अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल्स, लर्निंग मोडालिटीज, वर्क मॉडल के हवाले से। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आई एम मिस नाहिद अरशद हाशमी, मेंटर एंड फैसिलिटेटर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। हमें ये बहुत सीखने की और समझने की और इन चीज़ों की ज़रूरत है कि हमारा क्या मामला है, कि हमने लर्निंग स्टाइल्स को हम नहीं समझते लर्नर्स की। तो उसके लिए थोड़ी सी हम बात करेंगे आज इसके ऊपर। और जब मैं उसको सीरत नबी में ढूंढती हूँ और खंगालती हूँ और देखती हूँ और पढ़ती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर किस्म के लर्निंग स्टाइल्स वालों से और उनको बात कर लेते थे, उनको समझा लेते थे, उनको बता लेते थे, उनके उनके बात समझ में आ भी जाती थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका, कि लर्निंग स्टाइल्स जो हैं वो हर तरह के लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और उनसे मिलते थे और उनसे सीखते थे और चले जाते थे। वो उनसे उसी तरह डील किया करते थे जिस तरह के लोग होते थे। वर्क लर्निंग स्टाइल जो हमारा है वो है VARK। ये एक्रोनिम है, इसमें हम करते हैं कि विजुअल होता है। तो ये ज्यादातर ये जो है इन्फोग्राफिक्स वगैरह पर से ज्यादा अच्छा सीखते हैं। ऑडिटरी होते हैं। ऑडिटरी जो होते हैं वो ज्यादातर सुनकर सीख लेते हैं और याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं। और R जो है वो रीड राइट है। ये जो ये पढ़कर और लिख कर सीखते हैं। जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, कोई ब्लेंडिंग होगी लेकिन मुझे रीड राइट में लर्नर ज्यादा हूँ, कि मैं जब तक लिख नहीं लेती जब तक मुझे याद नहीं। तो इसी तरह आप लोग अपना स्टाइल भी सोचें कि मैं किस तरह का लर्निंग स्टाइल है मेरा। और कैनेस्थेटिक जो होते हैं वो जब लर्निंग बाय डूइंग होते हैं, कि वो मूव करके, घूम कर, देख कर, ये जो है ना, इससे वो सीखते हैं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए इसको। वर्क मॉडल जो होता है ये सारा का सारा इस पर एक साइक्लिकल होता है और बाज़ औक़ात बहुत ब्लेंडिंग भी होती है। लोगों की ब्लेंडिंग भी होती है कि कोई दो तीन तरीकों से भी सीखता है, कोई एक तरीके से भी सीखता है, कोई लेकिन जो प्रूवन है, प्रैक्टिस्ड है, वो है ऑडिटरी और विजुअल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चा बचपन से जो वो तस्वीरें अपने जहन में खींच लेता है और उसको या उसको उससे एसोसिएट कर लेता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम देखते हैं कि विजुअल जो लर्निंग स्टाइल है वो जो है वो रिटन इंस्ट्रक्शंस को जो होते हैं उसके वो नहीं होती है उनकी प्रेफरेंस, बल्कि फोटोग्राफ्स होती हैं, इलस्ट्रेशंस होती हैं। और इसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हम यूज कर सकते हैं वो होती हैं कि हम उनको सुना सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। और आजकल तो बहुत आसान है कि हम आराम से प्रेजेंटेशन दिखा लेते हैं और उनको बता देते हैं। अब तो आजकल तो क्लास में भी मल्टीमीडिया लगा हुआ है, तो इसमें ये आसानी हो जाती। ओरल जो होते हैं या ऑडिटरी जो होते हैं, जो सुनकर वो करते हैं, उनकी ये होती है कि वो सुनकर तमाम चीजें और उनको समझ में आ जाती है। जिसमें खासतौर पे हम देखें कि जो फाज़ कराम होते हैं वो सुनकर सीखते हैं। और बहुत सारे मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं जो कि ऐसे लर्निंग स्टाइल्स होते हैं और वर्बल रेपिटेशन से भी वो सीख रहे होते हैं और याद कर रहे होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि टोन, पिच, स्पीड ऑफ वॉइस, ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं। और मल्टीमीडिया जो है जिसमें स्पीच और साउंड का वो होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ये सारी चीजें उनको बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम कर लेते हैं। रीड राइट वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको लिखी हुई चीजें ज्यादा पसंद आती हैं और समझ में आती हैं और याद याद हो जाती हैं। वो लेकिन वो भी उसकी पिक्चर लेकर अपने जहन में रखते हैं आमतौर पर। तो उनको क्या कर सकते हैं स्ट्रेटजीज, उनको हम ये कर सकते हैं कि भाई हैंडआउट्स उनको प्रोवाइड करें, उनको डिफरेंट सजेस्ट करें, उनको रीडिंग करने के लिए बुक्स दे दें या कोई और चीज दे दें, या लिखने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा दें ताकि वो हर चीज वो नोट किया करें। जैसे कि लिटरेचर जो है, इंग्लिश हो या उर्दू, जब तक वो लिखा नहीं जाएगा, जब तक वो याद भी नहीं हो सकता और समझ में भी नहीं आ सकता। काइनेस्थेटिक जो होते हैं, टेक्टाइल जो होते हैं, मूवमेंट वाले जो होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिजिकली इन्वॉल्व होने का करता है। मैंने ये देखा है कि अगर हम ये चारों चीजें अपने लेसन प्लान में शामिल कर लें तो हर टाइप ऑफ लर्नर जो है वो सीख जाता है। कुछ चीजें विजुअल हों, कुछ चीजें ऑडिटरी हों, कुछ चीजें जो रीड राइट हों, कुछ चीजें जो है वो कोई एक्टिविटी जो है कैनेस्थेटिक वालों की हो। तो वो जो है जब वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाले होते हैं, ये लर्नर्स जो कैनेस्थेटिक होते हैं, टेक्टाइल होते हैं, मूवमेंट वाले होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग वाले होते हैं, तो उनको जो है मुख्तलिफ तरीके से टेक्टाइल एक्टिविटीज हम करा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम करवा सकते हैं और उससे वो सीख जाते हैं। अगर उनको ले जाके, अगर हम प्लांट पढ़ा रहे हैं उनको हम प्लांट रूम में लाकर डेमोन्स्ट्रेशन कर लें या ले जाके विजिट करवा दें, तो वो इतनी सारी चीजें जो है ना वो सीख लेते हैं।
विजुअल जो होते हैं स्पेशल उसका वो होता है, तो लर्नर्स जो होते हैं वो पिक्चर देखते हैं, ग्राफ्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ग्राफिक्स देखते हैं, और जो है वो नोट्स वगैरह लेना उनके लिए इतना आसान नहीं होता, ज़रा मुश्किल लगता है उन्हें। ऑडिटरी जो होते हैं ऑरल, वो क्या करते हैं कि वो सुनकर सीखते हैं, बोलकर, डिस्कशन में, एक्सप्लेनेशन में, ये सारी चीज़ें। और रीडिंग वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वर्ड्स और टेक्स्ट पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और इंफॉर्मेशन जो है वो उनका ट्रेनिंग मेथड जो होता है वो ज्यादातर मटेरियल, रिटन मटेरियल होता है। वो टेक्स्ट हैवी प्रेजेंटेशंस जो है वो उनको अच्छी लगती है, और राइटिंग एक्सरसाइजेस उनको बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए आमतौर पर जो रीड राइट लर्नर्स होते हैं वो आमतौर पर बहुत अच्छे बुकवर्म भी होते हैं, और साथ साथ वो लिटरेचर, चाहे उर्दू हो, अंग्रेजी हो, या किसी और जबान का हो, वो बहुत अच्छे उसमें रिजल्ट्स भी करते हैं। काइनेस्थेटिक जो होते हैं फिजिकल होते हैं, टेक्टाइल होते हैं, एजाइल होते हैं। वो क्या करते हैं फिजिकल एक्सपीरियंसेस से टच, फील, होल्ड, परफॉर्म और मूव समथिंग, इन सारी चीजों से सीखते हैं। और उनको हैंड्स ऑन वर्क अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं, रियल एक्सपीरियंसेस अच्छा लगता है। ये सारी चीजें जो है ये बहुत उसकी होती है। डिफरेंट तरह के इन्फोग्राफिक्स मैंने यूज किए हैं, लेकिन है वही। अच्छा, ऑडिटरी वालों को रीड अलाउड भी बहुत अच्छी तरह वो सीख जाते हैं अगर उनको हम रीड अलाउड दें, या रिपीट टू अ फ्रेंड, जो एक एक स्ट्रेटजी जो होती है, वो भी हम रिपीट टू अ फ्रेंड जो है वो भी बहुत असर, व्हेन यू टीच यू मास्टर। तो इसमें जो है वो ये सारी चीजें तो हम कर, जैसे रीड राइट वाले जो होते हैं उनके लिए डिक्शनरीज, थेसॉरसेस, नोट टेकिंग, बुक और टेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम देख रहे होते हैं कि ये तमाम, अगर हम तरीके, तमाम चीजें, तमाम स्ट्रेटजीज हम या मेथड्स अपने लेसन प्लान में शामिल कर लें, तो वो बहुत आसानी से बच्चे सीख जाते हैं। उन्हीं चीजों की आपको रेपिटेंस लगेगी कि जो विजुअल लर्नर है वो कलर कोड हाईलाइट करते हैं की पॉइंट्स को, और थीम्स को अगर हम वो देते हैं तो बहुत आसानी से वो रिटेन कर जाते हैं। इसीलिए जो विजुअल लर्नर्स होते हैं उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप वो ड्रॉ करें विजुअल मैप, या कोई उसको कर लें। तो इन्फोग्राफिक्स की सूरत में जैसे मैंने बताया कि स्टोरी टेलिंग जो अगर हम उसमें कर लें उनकी फ्लो चार्ट में, तो बहुत आसानी से हो जाता है। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स यूज करना, जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं वो स्टोरी टेलिंग से बहुत अच्छा सीखेंगे, उसके अलावा डिबेट से बहुत अच्छा सीखेंगे। फिर ये कि ऑडियो मटेरियल उनकी उनके इसमें पॉडकास्ट हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो उनको बहुत आसानी हो जाती है रिटेन करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को। निमोनिक डिवाइसेस हैं, राइम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं। रीड राइट जो लर्नर्स जो होते हैं वो हमने देखा है कि स्लाइड्स हो, नोट्स हो, आर्टिकल्स हो, हैंडआउट्स हो, बुक्स हो, टेक्स्ट हो, ये सारी, तो इनको एनकरेज हमें करना चाहिए नोट टेकिंग पर और समराइजिंग पर। वो क्या करते हैं, लिस्ट को यूज करते हैं, डेफिनेशंस बनाते हैं, बुलेट पॉइंट में ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, ये उनके लिए बहुत अच्छी रिटेंशन प्रैक्टिस हो जाती है। जो कैनेस्थेटिक होते हैं उनको फिजिकल एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व करके हम उनको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उनका हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स दें, रोल प्लेइंग, इनएक्टमेंट, सिमुलेशन, ये सारी चीजें जो है वो उनको, लैब वर्क, ये सारी चीजें उनको बहुत फायदा देती हैं रिटेंशन में और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। और उनको अगर सिनेरियो दी जाए कि आप परफॉर्म करें, और वो लेसन के मुताबिक, जैसे इनएक्टमेंट जो होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है उनके लिए, और रोल प्ले वगैरह बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अच्छा, इन बच्चों को अगर हम पढ़ा रहे हैं, इन लर्नर्स को हम पढ़ा रहे हैं, तो उनको मूवमेंट ब्रेक्स भी देनी है हमने। तो इसके अलावा भी और कई तरह के लर्नर्स होते हैं। मोडालिटीज हमने 8 मोडालिटीज पढ़ी थी, तो उसमें जो है ना एक सॉलिटरी लर्नर भी जो अकेले पढ़ना चाहते हैं, तो सोशल लर्नर जो होते हैं जो जो ग्रुप में ही सबसे अच्छा अपना दिखाते हैं। लॉजिकल लर्नर जो होते हैं वो लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, और ये बाकी तो हमने ये किए हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क मॉडल जो लर्नर्स की है वो तकमील पाया है। इंशाल्लाह फिर हम दूसरी सेशन और क्लास के साथ मिलेंगे, और इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुका।